सब कुछ खत्म हो गया। खुदा का वास्ता ऐसा मत करें। जाओ, चले जाओ यहाँ से। रुक जाएं। मत रोएं। अब ठीक है ना आप? इन हालात में जीना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। सबकी नजरें मुझ पर हैं। मैं किसी से आंखें नहीं मिला सकती। सब मेरे पीछे बातें करें। उन्हें करने दे बातें। जो चाहे कहें, जो चाहे सोचें। उन्हें शर्म आनी चाहिए, आपको नहीं। मेरा यकीन करें, परेशान मत हों। बाद में वो बातें करना बंद कर देंगे, खामोश हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। अच्छी तरह जानता हूं मैं। यहाँ आने से पहले मेरी मंगनी हुई थी। उसे बहुत प्यार करता था। फौज में भर्ती होने से पहले हम मंगनी कर चुके थे। वापस जाने पर उससे शादी करने वाला था। जब मैं फौज में था, मेरी प्यारी मंगेतर ने हमारे लिए पैसे जमा करने के लिए नौकरी कर ली। हमारे मोहल्ले में स्पेयर पार्ट्स वाला है। बहुत बड़ा गोदाम है उसका। काफी लोग काम करते हैं उसमें। बहुत अमीर है वो आदमी। उसका नाम फरहत है। जब मैं फौज से वापस आया तो फौरन फूल खरीदने गया। अपनी मंगेतर को सरप्राइज देना चाहता था और फिर उसे बताए बगैर गोदाम के अंदर चला गया। सच में? अब आपको यकीन नहीं आएगा। जब मैं गोदाम के अंदर गया, उन दोनों को मैंने जिस हालत में देखा, मैं आज तक बयान नहीं कर सकता। नहीं हो सकता। मैंने भी यही कहा, नहीं हो सकता। मैंने इधर उधर देखा कि मारने के लिए मुझे कोई चीज मिल जाए। वो दोनों संभलने की कोशिश कर रहे थे और फरहत छुपने की कोशिश कर रहा था। कितनी बुरी बात है। मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है। असल मसला तो उसके बाद शुरू हुआ। मैं बदनाम हो गया। बाहर नहीं निकल सकता था। पंसारी की दुकान तक नहीं जा सकता था। कुछ नहीं कर सकता था मैं। शर्मिंदगी होती थी मुझे। घर का ही होकर रह गया था मैं।